मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम सम्राट नगर के ठाकुरपाड़ा इलाके में हैं। जैसे कि कल रात में यहां पे 9 और 10 बजे के दरमियान यहां पे एक नाला धंस गया था, जो स्वास्तिक बिल्डिंग से लगकर बिल्कुल उसके गेट पर है। इस तरह की घटना यहां पे सामने आई, जिसकी वजह से यहां पे जो यहाँ के रहवासी हैं काफ़ी परेशान हो गए। और इसकी जानकारी मिलने के बाद मनपा ने यहाँ पे फ़ौरन यहाँ पे इस बिल्डिंग को खाली कराया और इसको सील किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी बिल्डिंग को यहाँ सील किया गया। इसमें कम से कम 100 परिवार रहते थे, 100 फ्लैट यहाँ पे बताए जा रहे हैं। और फ़िलहाल उनको सबको यहाँ पर यहीं के करीब के म्यूनसिपल स्कूल में शिफ्ट किया गया है और इसका काम यहाँ पे अभी चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा खड्डा है और यहाँ पे इसका काम चल रहा है। उसी को, इस नाले को लगकर भी एक बिल्डिंग है जो कोकण नगरी है, वहाँ उसमें भी तकरीबन 70 से ज़्यादा यहाँ पे फ्लैट है। वो लोग भी यहाँ परेशान हैं। उनका कहना है कि इस बिल्डिंग को लोगों को यहाँ वहाँ लोग शिफ्ट हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनको एक आशियाना मिल गया है। लेकिन जो कोकण नगरी के जो रहवासी है वो काफ़ी परेशान है। वो 76 के जो फ्लैट वाले हैं वो काफ़ी परेशान है। बाहर उनका कहना है कि यहाँ का काम तो शुरू कर दिया गया है और उनको आज या कल उनको यहाँ पे बिल्डिंग में शिफ्ट भी किया जाएगा, लेकिन कोकण नगरी के जो पास के जो ज़मीन जो नाले पर धंसी है उसका अभी उनके बारे में कोई उनका कहना है कि उनको अभी मनपा आने के बाद उनको बताया कि यहाँ पे कम से कम उनको एक आध महीना और जा सकता है। इस तरीके की बातें वो कर रहे। इस बारे में यहीं पे इनसे जानते हैं रहवासियों से कि उनका इस बारे में क्या कहना। और कल रात में यहाँ पे मनपा के अधिकारी आए थे, जो यहाँ के अधिकारी है धनंजय गोसावी। आइए उनसे भी जानते हैं कि उस मौके पर उन्होंने क्या कहा और क्या जानकारी दी। जॉब देने वाले थे, उसकी तरफ जॉब नहीं दिए, ना इधर दिया, हॉल की तरफ बोले, हॉल की तरफ सुने। हम लोग पूरी रात इधर ही बैठे रहे। किधर जाएंगे हम लोग? बच्चे छोटे हम लोग खाएंगे धोएंगे, किधर खाएंगे क्या? कुछ नहीं इंतजाम किए, खाली बोलते हैं इंतजाम किए, कुछ नहीं इंतजाम। स्कूल में भेजा नहीं रात में आपको? एक्चुअली हम लोग को क्या बोला गया कि आप लोग खाली एक रात का एडजस्टमेंट करो, सुबह वापस इधर आ जाना, तब तक हम लोग कुछ न कुछ मसला हल निकालते हैं। और आप लोगों को हम लोग टीएमसी की स्कूल है ना वो खोल कर देते हैं करके, लेकिन अभी यहाँ से पब्लिक जैसे सामान लेकर निकली है, टीएमसी स्कूल में तो ऑलरेडी टाला है, तो आधे से ज्यादा पब्लिक तो रोड पे निकाली है रात। और अभी बोलते हैं कि ज्यादा दिन लगेंगे, तो इतनी सारी पब्लिक बाल बच्चों को लेकर किधर जाएगी? अगर कोई रिश्तेदार भी अगर अपने को पना देगा तो 1 दिन 2 दिन, लॉकडाउन चला है, सबका मसला है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे इतने सारे लोग? सबके घर छोटे और कैसा मसला है कि कितने घरों में ऐसे हैं जो बूढ़े लोग हैं जो ऑलरेडी बीमार है, उनको हम लोग कहाँ रखेंगे ऐसे टाइम में? ये तो बाबा, और कौन आज की तारीख में किसी दूसरे को अपने घर में पना देगा बताओ? बीमारी का मसला बीमारी से भी लोग डर रहे हैं, चला हुआ है, उसके बेसिक रहते हैं, कोई किसी को घर में नहीं ले रहा घर में। और सुबह 8 साढ़े 8 बजे से हम लोग इधर आकर के रुके हुए हैं कि अभी कोई आएगा तो हम लोग उससे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई आकर के बात करने को तैयार नहीं। जो आ रहा है बस हाँ ये मसला है वो मसला है, वो देख कर यहाँ से निकल जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ सुबह भूखे पैसे 8:30 बजे से बैठे हैं, बच्चों को दूसरों के पास में छोड़ करके। पूरी रात तो खाने की मेन मसला जो है ना वो गटर का मसला है। गटर की वजह से हमारी बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो रही है। जो कपड़े में है वही कपड़े में आए, कोई एक रात तो कोई कहीं भी एडजस्ट कर लेगा, लेकिन काफी दिनों के लिए अगर बाहर रहना पड़े, बाल बच्चे छोटे के साथ, हम लोग 2 महीना तक हम कहाँ रहेंगे, किधर जाएंगे? आप रहने का अरेंजमेंट करके दो हम लोगों को, फैमिली के साथ खाना पीना दो रोज का 3 टाइम का। हम लोग रहते हैं तो हम लोग रहते हैं फिर वहाँ जाकर 4-3 किलो भी रूम लेंगे तो भी भाड़ा रेशर भाई क्या कहेंगे? रात में जो यहाँ पे घटना हुई, नाला धंस गया, स्वास्तिक बिल्डिंग का मसला, क्या कहेंगे? कल रात को 8:30 के करीबन मेरे को फ़ोन आया कि कोकण नगरी और स्वास्तिक बिल्डिंग के बाजू, नाले के बाजू का जो रास्ता है वो खड्डा हो गया वहाँ पे। और मैंने लास्ट टाइम ही जो संजीरी बिल्डिंग है जो ऊपर 8 दिन पहले जो हादसा हुआ था, तब मैं 2017 से कमिश्नर साहब से ये नाले के लिए, ये नाला पूरी तरह डैमेज हो चुका है, जर्जर हो चुका है, इसकी दीवारें ख़राब हो चुकी है, नीचे से फाउंडेशन ख़राब हुआ है, तो पानी जो दोनों बिल्डिंग के बीच में उधर जाके वो खड्डा हो गया है। और ये बिल्डिंग में टोटल 79 टेनेंट है और रात में हमने तुरंत काम किया, उन लोगों को खाली करा के यहाँ डबल पीसीसी किया कल रात में। अभी भी डबल डाल के पीसीसी चल रहा है। रात में गोसावी साहब हमारे
सहायक आयुक्त सालुंके साहब, शेंडगे साहब सब यहाँ पे मौजूद थे। रात को 3 बजे तक ये काम चला। आज सुबह भी 9 बजे से काम चालू है और जल्द से जल्द ये दोनों बिल्डिंग के लोगों को अभी हमारे इंजीनियर साहब आएंगे, वो ऑडिट करेंगे ये काम होने के बाद कि रहने लायक है कि नहीं, फिर उसके बाद उनको रखा जाएगा। अभी इसके 79 टेनेंट और इसके 64 टेनेंट कोकण नगरी के, ये अभी मराठी स्कूल में इनको रहने की सुविधा की जाएगी तब तक। कल रात में ये लोगों ने इधर उधर ये किया। अभी साहब गोसावी साहब से मेरा बात हुआ, वो आ रहे, इनके थोड़ा सामान इनको देके इनके शिफ्टिंग का पहला काम पूरा किया जाएगा। तो कितने दिन में काम हो जाएगा, क्या उम्मीद है? अभी तो जैसे अभी इंजीनियर बताएगा, जब तक वो काम खुलेगा नहीं कि क्या है उसमें, क्योंकि पर्दी पूरी जर्जर हो गया आपके सामने है पूरा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तो ये काम को जाएगा। कोकण नगरीय काम को 15 दिन और ये काम तो इंशाल्लाह अभी जल्द से जल्द हो जाएगा 1-2 दिन में, और इनका ऑडिट करके इनको रहने के लिए सुविधा की जाएगी। अभी नाले के कामों के लिए बजट नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से आज ये बड़ा हादसा होते बचा। हमने क्या कहो? 2017 से हम लोग कमिश्नर साहब के पीछे लगे हैं कि ये नाला जर्जर हो चुका है, इसका जल्द से जल्द रिपेयरिंग करो या फिर इसको नए से बनाया जाए। तो उनके पास बजट नहीं है। अभी कोरोना के हालात ऐसे हैं कि इसके वजह से बजट नहीं। हमारे माननीय जितेंद्र आव्हाड साहब जो गृह निर्माण मंत्री, उनको हमने लास्ट टाइम में पीछे जो संजीवनी अपार्टमेंट है वहाँ दौरा किया, तो उन्होंने तुरंत हमारे को 1.5 करोड़ का बजट इसकी रिपेयरिंग के लिए ये कर दिया है, मौजूद करके दिया है। तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। ये ठाकुरपाड़े के सभी बिल्डिंगें जो नाले के साइड में है, भारी बारिश की वजह से नाले का जो वॉल था, नाले के वॉल के नीचे से स्कावरिंग हो गया। स्कावरिंग होके उसमें का जो फाउंडेशन का प्लिंथ लेवल का अंदर का जो मिट्टी था, वो मिट्टी नाले के जो वॉल है नीचे वाला उधर से खसक गई। इसकी वजह से वो होल गिर गया और वो बिल्डिंग का सोचती बिल्डिंग का फाउंडेशन ओपन हो गया। कोकण नगरी जो बिल्डिंग है उसका जो प्लिंथ लेवल का मटेरियल था, उसके नाले के वॉल के ऊपर, आरसीसी वॉल के ऊपर ईंट बांधकाम का दीवार था और उसका सेल्फ वेट आ गया उसका, और उसकी वजह से वो नाले की वॉल भी बकल हो गई और वो उसका भी नीचे से स्कावरिंग होकर थोड़ी थोड़ी मिट्टी जा रही थी, इसके लिए वो भी थोड़ा पोर्शन दसक गया। तो अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। रात को बारिश बड़ी ज़्यादा आएगी तो उसका जो जितना ओपन फाउंडेशन था वो बिलो प्लिन का जो पीसीसी है, इधर से मेन फुटिंग चालू होता है, शालो फुटिंग है उसको, शालो फुटिंग है ना उसको, शालो फुटिंग है उसको, वो शालो फुटिंग तक हम पत्थर भर के उसको, ताकि लोड भी आएगा तो भी पत्थर के ऊपर लोड ले लेंगे। अभी कल सवेरे हम कंक्रीट उसके अंदर भरेंगे। स्कूल में अपना जो टीएमसी का स्कूल है मार्केट का, उधर उनका बंदोबस्त किया है और वो स्कूल भी कम पड़ गया। तो किन्नी साहब का जो हॉल है उन्होंने तैयारी करके रखी है। वो हॉल में शादी का जो हॉल है आनंदपुरवाड़ा में, उधर उनको कई लोगों को शिफ्ट करेंगे। कब तक काम तो ये काम पूरा करने के लिए, आउट ऑफ डेंजर आने के लिए अपने को कल शाम तक हो जाएगा। नहीं, उसके फिर चेकिंग करना पड़ेगा उसका, आरसीसी कंसल्टेंट के पास से फिर से एक बार चेकिंग करेंगे, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी आरसीसी कंसल्टेंट ने पहले दी थी और उसको जैकेटिंग भी किया था, तो उनको फिर से एक बार चेक करके फिर अपन, इससे ज़्यादा ये डेंजर है तो उसको, क्योंकि इसका ओपन फाउंडेशन फिर चेक करना पड़ेगा पहले, कोकण नगरी मीटिंग सब चेक करके इसका डेप्थ कितना है, हार्ड रॉक तक रेस्ट है क्या नहीं, ये सब चेक करने के बाद में अनुमति दी गई। हो गई थी ना, वो नाला चौकअप हो गया, ओवरफ्लो पानी हो गया, इसके लिए अपना रोड को खचक गया था। मगर ये कंडीशन है, इसलिए डेंजर है। उसमें से कैसे है कि रोड का मिट्टी चला गया था, बहुत हेवी रेन हो गया था, बारिश नाला रोड के ऊपर से हो गया। मगर ये इसका पैर के नीचे वाला मिट्टी निकल गया है, उसको ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। मगर ये नाले की कंडीशन बहुत ख़राब है और 2 साल पहले हमने एस्टिमेट भी इसका बनाया, मगर अभी तक बजट भी नहीं मिला हमको इसका। तो अभी एक पिछले 10-15 दिन में इसके बारे में बात हो गई थी, तो अभी हमको इसके लिए बजट दे रहे, तो मगर बारिश के बाद में काम हो जाएगा, टेंडर बिल्डर तक। ओके।